आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। सुखा नीलो अयम, देखिए सुखा नीलो अयम, इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है सुख, और सुख का मतलब है सुखदायक। यहाँ पर सुख का मतलब है सुखदायक। और दूसरा शब्द है अनिलः। देखिए अनिल माने होता है वायु या पवन, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बदल करके कहेंगे पवन वाला, अनिलः पवन वाला। और तीसरा शब्द है अयम, अयम माने यह, अयम माने यह। तो जब पूरे को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे सुखा नीलो अयम, तो हो जाएगा सुखदायक पवन वाला यह। कालह, कालह माने समय, काल कालह माने समय। सौमित्रे, देखिए सौमित्रे का वैसे तो मतलब होता है सुमित्रा का पुत्र, लेकिन सुमित्रा का पुत्र है कौन? लक्ष्मण। तो हम लोग सीधे सीधे कह लेंगे हे लक्ष्मण, और संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। तो सौमित्रे माने हे लक्ष्मण। प्रचुर मनमंथः, देखिए प्रचुर मनमंथः, इसमें भी 2 शब्द है। पहला शब्द है प्रचुर, प्रचुर माने अत्यधिक, प्रचुर माने अत्यधिक। और दूसरा शब्द है मनमंथः, और मनमंथः का यहाँ पर मतलब है काम को उद्दीप्त करने वाला, काम को उद्दीप्त करने वाला। देखिए काम का मतलब प्रेम समझ लीजिए, यानी प्रेम को पैदा करने वाला, प्रेम को उत्पन्न करने वाला। हालांकि हम लोग कहेंगे काम को उद्दीप्त करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। गंधवान, देखिए गंधवान का यहाँ पर मतलब है सुगंध से युक्त, और साथ में इस जोड़ देंगे। ठीक है, सुगंध से युक्त इस। सुरभिर मासो, देखिए सुरभिर मासो का यहाँ पर मतलब है चैत्र मास, चैत्र मास। यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए, देखिए ये जो बसंत है ये ऋतु है, ये महीना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मास की बात कर रहा है। तो ये जो बसंत ऋतु होती है ये चैत के महीने में आती है, चैत्र मास में आती है। तो हम लोग बसंत को कोष्ठक के बाहर करेंगे और चैत्र मास को कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे। तो जो कापी जांचेगा उसको यदि बसंत ऋतु समझना होगा तो बसंत ऋतु समझ लेगा, और यदि चैत महीना समझना होगा तो चैत महीना समझ लेगा। तो हम लोग दोनों लिख देंगे, एक को कोष्ठक के बाहर लिखेंगे और एक को कोष्ठक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जात पुष्प फल द्रुमः, देखिए इसमें भी 4 शब्द है। पहला शब्द है जातः, देखिए जातः का वैसे तो मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर कहेंगे लदे हुए हैं। जातः माने लदे हुए हैं। क्या लदे हुए हैं? पुष्प, पुष्प माने फूल, पुष्प भी कह सकते हैं, फूल भी। ठीक है, फल, फल सरल है, हिंदी ही है। द्रुमः, द्रुमः माने वृक्ष, द्रुमः माने वृक्ष, पेड़ पौधे। ठीक है, तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ जान लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस श्लोक में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसका अनुवाद सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या। जो श्री रामचंद्र जी हैं अपने छोटे भाई सौमित्र से, यानी कि लक्ष्मण से बसंत ऋतु का, या दूसरे शब्दों में कहें तो चैत्र मास का, देखिए ये जो बसंत ऋतु है ये चैत के महीने में ही आती है, चैत्र मास में ही आती है, इसलिए मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो श्री रामचंद्र जी हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बसंत ऋतु का यानी कि चैत्र मास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में, इस महीने में जो सुख देने वाली वायु बह रही है, इस वायु के कारण मन में अत्यधिक मात्रा में
काम उद्दीप्त हो रहा है, यानी प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आगे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि सुगंध से युक्त ये जो बसंत ऋतु है, ये जो चैत का महीना है, इस महीने में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो फूल और फलों से लद गए हैं, यानी उनमें फूल और फल उत्पन्न हो गए हैं। देखिए, यही इसका अनुवाद है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द कैसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे हे लक्ष्मण। सौमित्रे, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा हे लक्ष्मण सुखदायक, सुख सुखदायक, हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला, अनिलः पवन वाला, हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह, अयम यह, सुखदायक पवन वाला यह समय, कालः समय, यह समय अत्यधिक, प्रचुर, अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है, मनमंथः काम को उद्दीप्त करने वाला है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना एक बार फिर से देखिए, तो देखिए हो जाएगा हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह समय अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सुगंध से युक्त इस, गंधवान, सुगंध से युक्त इस बसंत, सुरभिमासो, बसंत और कोष्ठक में लिखेंगे चैत्र मास, बसंत चैत्र मास और कोष्ठक के बाहर लिखेंगे में, तो हो जाएगा सुगंध से युक्त इस बसंत चैत्र मास में वृक्ष, द्रुमः वृक्ष, फूल, पुष्प, फूल, वृक्ष, फूल और फलों से, फल, फलों से लद गए हैं, जातः लद गए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। इतना फिर से देखिए, तो हो जाएगा सुगंध से युक्त इस बसंत चैत्र मास में वृक्ष, फूल और फलों से लद गए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए दोनों लाइन को एक साथ देखते हैं, तो देखिए हो जाएगा हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह समय अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है। सुगंध से युक्त इस बसंत चैत्र मास में वृक्ष, फूल और फलों से लद गए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे संकेत और डैश डाल करके जो आप श्लोक हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतुवर्णम पाठ के बसंत शीर्षक से उद्धृत है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अनुवाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह समय अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सुगंध से युक्त इस बसंत ऋतु और कोष्ठक में लिखेंगे चैत्र मास में वृक्ष, फूल और फलों से लद गए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।